कल की क्लास में हमने इरेज कमांड पढ़ ली थी। कल की क्लास में हमने इरेज कमांड पढ़ी थी, कॉपी कमांड पढ़ी थी, मिरर पढ़ा था और मूव और रोटेट कमांड पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि किसी लाइन को ट्रिम करना है तो कैसे करते हैं, और किसी लाइन को एक्सटेंड करना है तो कैसे करते हैं। एक्सटेंड का एक और थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ कि समटाइम्स हमको मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन यहाँ पे मिलाना है, तो कई बारी क्या होता है कि ये लाइन पर्टिकुलर पॉइंट तक मिलती नहीं है, इसलिए हम उसको इतना बना के, और अगर उसको हम एक्सटेंड पे क्लिक करके एंटर बटन दबाते हैं और फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये एक्सटेंड हो जाती है और इसमें जाके ये इससे सट के बन जाती है। फिर हम अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पॉइंट डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। ये एक्यूरेसी के साथ हम ऐसे बना सकते हैं। ये एक्सटेंड कमांड का प्रयोग है, ठीक है। इसके बाद अगली जो कमांड है यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये स्केल कमांड है। बेसिकली स्केल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का को बड़ा कर देना या छोटा कर देना। उदाहरण के लिए मैं आपको एक स्क्वायर बनाता हूँ जिसकी मैं लंबाई दे देता हूँ 100 और 100। एक पॉइंट लेना है, डी एंटर, 100 एंटर, 100 एंटर। तो ये मैंने स्क्वायर बनाया जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 100 और 100 है। इसका अगर मैं मेज़रमेंट करूँगा तो देखो ये 100 आ रहा है, और इसका ये भी मेज़र करूँगा तो ये भी 100 आ रहा है। कई बारी हमको किसी पर्टिकुलर बने हुए ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ या इसका रेशो बढ़ाना पड़ता है। इसको मान लेते हैं हम कि ये 1:1 में बना है। 1:1 में बना तो है, परंतु हमको पता नहीं है कि ये 1:1 में बना है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मैंने एक गोल बनाया है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये 1:1 रेशो दिखता है। ये 1:1 में बना है, मतलब कि यदि ये 1 है और ये 1 है तो ये इसका अगर डायमेंशन हम 2 कर दें तो ऑटोमेटिकली इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। वही काम हम स्केल से करते हैं। कैसे करेंगे वो देख लेंगे। क्या करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल कमांड पे क्लिक करना है। अभी ये 100x100 है, ठीक है। स्केल कमांड कहाँ है, ये है स्केल कमांड। यहाँ से भी जा सकते हैं और मॉडिफाई के अंदर भी स्केल कमांड मिल जाएगी, यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद हम स्केल कमांड को सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको मैसेज आता है इस पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी मैसेज आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और माउस के कर्सर के बाजू में भी आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे हमने सिलेक्ट किया, ये हमने सिलेक्ट कर लिया और एंटर दबा देना है। एंटर जब हम दबाते हैं तो ये पूछता है कि स्केल कहाँ से करना है, मतलब कि किस रेशो से, किस बेस पॉइंट से स्केल करना है। यदि इसके बीचों बीच आप एक पॉइंट देंगे तो ये चारों तरफ से एक साथ बढ़ेगा। चूँकि ये स्क्वायर है, इसको हम कहीं से भी बेस पॉइंट दे सकते हैं, तो आप इसको कहीं पे भी बेस पॉइंट दे दो। सपोज दैट कि मैं यहाँ बेस पॉइंट देता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ। अब मैंने क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो यहाँ पे पॉइंट करना है आपको और 2 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशो 2:1, 2:1 हो जाएगा। अब देखेंगे हम तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। और ये कितना हो गया, तो ये भी 100 है। यहाँ पे ये छूट गया है। इसको अगर हम मेज़रमेंट करते हैं यहाँ से डायमेंशन में जाके, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 200, बिल्कुल सही। ये 200 हो गया और ये भी 200 हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है। मान लो कि बने हुए ऑब्जेक्ट को इसका रेशो घटाना है,
तो भी कर सकते हैं। स्केल में जाएंगे, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए और इसको बेस पॉइंट कहीं पे भी दे दीजिए। और इसको अगर मैं क्लिक कर इसको 0.8 कर दूं, मतलब कि 1 से भाग दे दूं, तो वो 80% कम हो जाएगा, मतलब कि अभी ये 1:1 कहलाएगा। और अगर मैं इसको 0.8 कर दूं, मतलब कि 1 से भाग दे दूं, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, वो आएगी इतनी, 160 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको बढ़ाना है तो 1 में कुछ जोड़ दें और अगर घटाना है तो 1 से भाग दे दें। तो ये अपना रेशो बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है, ठीक है। अगली जो कमांड है इसमें ये है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर देना। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट किया है, एंटर मारा और कोई बेस पॉइंट ले लो और फिर इसको स्ट्रेच कर दो। ये ऐसे भी स्ट्रेच हो सकता है। दूसरा तरीका है, इसको सिलेक्ट करके इनके पॉइंट्स को ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं और इसको मिला सकते हैं डायरेक्टली। उदाहरण के तौर पे मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूँ और एक लाइन में यहाँ से, हाँ, यहाँ से एक लाइन मैंने ये बनाई। अगर मुझे इसको इससे मिलाना है तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है एक्सटेंड। मैं कह रहा था इधर घूमने जाने का हुआ तो अभी आ जाते हो, टीवी मात्र 10-15 मिनट लगेगा तो और 11 बजे जाएंगे अपन। भैया साउंड ऑफ करें, जिनका साउंड चल रहा है, घर वाले काम बाद में। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे स्ट्रेच करना है या इसको एक्सटेंड करना है। यदि एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे ऐसे और ऑब्जेक्ट एंटर कर देंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये भी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्टली इसको क्लिक कर लो और इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे मिला दो, तो ये देखो स्ट्रेच हो गया। अभी स्ट्रेच का ऑप्शन आया था नहीं, ये स्ट्रेच का ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। ये देखो अभी भी स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेच और ये बना सकते हैं, ठीक। अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं ऐसे। ये कमांड मैंने बता दी थी ट्रिम। अभी अगली कमांड है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड का क्या प्रयोग होता है, किसी बनी हुई लाइन को बीच से ब्रेक कर देना, हटा मत देना, ब्रेक कर देना। मान लीजिए कि हमारी एक सिंगल लाइन है जिसकी डिस्टेंस है 100 एंटर, मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी है, 100 mm की डिस्टेंस है। इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, 100 mm है। मैं इसका कलर कोडिंग कर देता हूँ, ये लाल कलर ले लिया हमने। और हम इस लाइन को चाहते हैं कि ये बीच से ब्रेक हो जाए, मतलब कि 50 ब्रेक हो जाए बीच से या 40 ब्रेक हो जाए बीच से। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमको ब्रेक कमांड पे जाना है। ये हमारी ब्रेक कमांड यहाँ है, ये वाली, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक एट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक कर देना। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछता है सिलेक्ट ब्रेक ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जहाँ पे पॉइंट देंगे वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अभी पहली बार में ये सिलेक्ट होती है और दूसरी बार में हम जिस जहाँ पे पॉइंट देते हैं वहाँ से ये ब्रेक हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट हम दे रहे हैं, यहाँ पे देखो एक हल्का सा पॉइंट आ रहा है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया। तो ये क्या हो रही है, अब ये ब्रेक हो गई। अब कैसे पता, तो देखो ये अलग हो, इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो रही है और अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो रही है। अब इनकी डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि ये 50-50 हुई है कि नहीं। तो पहला पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ये 50 आ रही, बिल्कुल करेक्ट है। और ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो ये भी 50 आ रही। देखो ये एक छोटा सा पॉइंट बना है, यहाँ पे हल्का सा एक वाइट पॉइंट है, इसी पॉइंट से ये ब्रेक हो गई है। तो ये कहलाती है ब्रेक कमांड। इसका प्रयोग जब आपको ट्रिम कमांड
से दिक्कत जा रही हो तो भी आप ब्रेक कमांड का ऑप्शनली प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सिंगल लाइन को, है ना। इस कमांड में हमने ब्रेक करना सीखा। अगली जो हमारी कमांड है वो ब्रेक है। ये वाली ब्रेक एट पॉइंट है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक बस करना। और एक कमांड है उसी के बाजू में, इसको बोलते हैं हम ब्रेक। इसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच से बचे हुए ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना, मतलब कि अलग ही हो जाता है वो पार्ट, ठीक है। जैसा कि इस ब्रेक में आप देख रहे हैं, इसमें दिखा हुआ है तो, और डायमेंशन दिया हुआ 1 और 2, एक डैश डैश लाइन है और बीच में उसके नीचे बना हुआ है, बीच का 1 और 2 का जो भाग है वो अलग हो चुका है। वो हम इस कमांड के माध्यम से करते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं, है ना। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कमांड पर क्लिक करेंगे। ये कमांड है ब्रेक। सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जहाँ पे आप पहला पॉइंट देंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पहला पॉइंट के साथ सिलेक्शन। मान लो कि मैं पहला पॉइंट यहाँ देता हूँ, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ, इसका मतलब कि यहाँ से ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे दूसरा पॉइंट देना है। दूसरा पॉइंट देने के लिए मुझे जहाँ पे भी मैं दूसरा पॉइंट दूंगा वहाँ से ये मटेरियल को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो देखो ये रिमूव कर दिया। ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ दिया था और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ दिया था, तो ये क्या हुआ, इसको इसने रिमूव कर दिया और ये दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो गए अलग अलग, और ये वाला एंटिटी समाप्त हो गया। यहाँ से उसको उसने रिमूव कर दिया। तो ये बेसिक अंतर होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पूरा निकल जाता है और इसमें दो भाग हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं निकलता है, ठीक है। अब मैं इसको एक कलर दे देता हूँ यहाँ से। ये अब हम देख पा रहे हैं ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और एक अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हमको इन दोनों ऑब्जेक्ट को, लाइन को जोड़ना है, अभी तो हमने ब्रेक किया, अब मुझे इसको इससे जोड़ना है, तो मेरे पास एक कमांड है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं ज्वाइन। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए ज्वाइन कमांड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जुड़ेगा जब इसमें, तो ये पूरा का पूरा इसको मर्ज कर देगा, और यदि जब ये इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा इसमें मर्ज हो जाएगा। कैसे, वो देखेंगे। ज्वाइन कमांड पे जाते हैं। ज्वाइन कमांड के पास जाने के बाद आपको पहला पॉइंट जो देंगे आप, सोर्स कहलाएगा वो, है ना। ये आपका सोर्स हो गया, इसको पहला पॉइंट दे दीजिए, और आप इसमें जोड़ना चाहते हैं तो इसको दूसरा पॉइंट दे दीजिए और एंटर दबा दीजिए। तो इस येलो सोर्स ने इसको पूरा का पूरा जोड़ लिया, ठीक है। ऐसे यदि इसको सोर्स मानेंगे और इससे जोड़ना चाहेंगे तो पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से देखेंगे, ज्वाइन में जाएंगे हम। ज्वाइन में जाने के बाद वही पूछता है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, तो इस बार हम लेते हैं ये वाला सोर्स ऑब्जेक्ट। ये हमने सेलेक्ट किया, हो गया। सोर्स को सेलेक्ट करने के तुरंत बाद ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एंटर बटन को फिर से दबाएंगे, तो इस सोर्स ने इसको मर्ज कर लिया और ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस तरीके से हम ये ज्वाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम इसको भी डिलीट मार दे रहे हैं। अगली हमारी कमांड है चैम्फर, और एक है हमारे पास फिलेट कमांड। चैम्फर का बेसिकली कॉर्नर को फिलेट करने के लिए, बेवल शेप देने के लिए करते हैं। जैसे हम बेवल गियर पढ़ते हैं या हेलिकल गियर पढ़ते हैं, जो कि कुछ एक डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, तो बेवल शेप देने के लिए हम चैम्फर का प्रयोग करते हैं। बेसिकली पावर ट्रांसमिशंस में, पुलिस वगैरह में ये सब कर्व दिए जाते हैं, बेवल कर्व या फिलेट कर्व, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्क्वायर बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए। रेक्टेंगल से ही बनाते हैं। पॉइंट लेते हैं डी, एंटर 100, एंटर 100, एंटर।
तो हमने ये 100 इंटू 100 का क्या किया, एक स्क्वायर तैयार कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक बेवल शेप या फ्लैट शेप हो जाए, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन से यहाँ तक ये फ्लैट बन जाए, इसको इससे फ्लैट ऐसे हो जाए, ये ऐसे फ्लैट हो जाए, ये ऐसे फ्लैट हो जाए और ये ऐसे फ्लैट हो जाए, और ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। तो इसको ऐसा करने के लिए हमको कमांड से करना पड़ेगा, ठीक है। कमांड से करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सी कमांड है, चैम्फर कमांड है। इस चैम्फर कमांड पे अपन क्लिक करेंगे। चैम्फर कमांड में क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आएगा, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन फॉर चैम्फर। तो आप अगर ऐसा करेंगे, फर्स्ट लाइन देंगे तो फिर पूछेगा सेकंड लाइन चैम्फर, ये सेकंड लाइन देंगे तो ये कमांड से बाहर आ जाएगा। इसीलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसकी डिस्टेंस। तो सही तरीका है, चैम्फर कमांड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये डिस्टेंस वाला ऑप्शंस को हम ले लेंगे। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या शो करेगी कि यदि इस लाइन को आपको यहाँ से चैम्फर करना है तो इधर वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट की पहली डिस्टेंस क्या है, और ये वाली लाइन में इधर वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है। तो वही डिस्टेंस हमको प्रोवाइड करने के लिए डी टाइप करना है यहाँ पे, या राइट क्लिक करके डिस्टेंस ले लेना है यहाँ से, या यहाँ से डायरेक्टली डी सेलेक्ट कर लेना है। कहीं पे भी जब आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे या टाइप करेंगे तो अगला मैसेज आएगा, माउस के कर्सर के नीचे भी लिखा आया है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। अभी 00 दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख के आया है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस अपने हिसाब से जो हमको रिक्वायरमेंट है वो दे देना है। उदाहरण के तौर पे मैंने 25 दिया। अब मैं क्या करूँगा, एंटर बटन को दबा दूँगा। जैसा ही मैं एंटर बटन को दबाऊँगा फिर अगला मैसेज आएगा, स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। वो अब 25 दिखा रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने 25 दिया था तो उसने ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट 25। यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है, स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो 25 ही आ रहा है, परंतु हमको 25 नहीं देना है, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस हमको देना है 35 टाइप के लिए हमने, है ना। और अब क्या कर देना है, एंटर बटन को दबा देना है, ठीक है। अब अगला मैसेज आ रहा है कि पहली लाइन को सेलेक्ट करिए जहाँ से 25 को निकाल दिया जाएगा, और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करने पे 35 निकाल दिया जाएगा। तो पहली लाइन हम कौन सी ले लें, ये ले लेते पहली लाइन। तो यहाँ से 25 रिमूव होगा और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इस पे 35 रिमूव होगा। अब पहली लाइन सेलेक्ट कर ली हमने, अब पूछ रहा है स्पेसिफाई या सिलेक्ट सेकंड लाइन। तो ये हमारी सेकंड लाइन है, इसको हमने क्लिक कर लिया तो ऑटोमेटिकली इसने इसको चैम्फर कर दिया और यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। अब देखो हम इसको मेजर करते हैं कि ये सही बना है कि नहीं। तो डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियर पे जाएंगे, पहला पॉइंट लेंगे और देखो यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, तो हम पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट इसको लेंगे। इसको लेने के बाद ये लीनियर मेजरमेंट लेना है हमको, अलाइन मेजरमेंट नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस 35 वो आ गई। अब इसी को हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे तो 25 आ जाएगा। फिर से जाएंगे डायमेंशन पे और लीनियर पे, पहला पॉइंट इसी को ही दे दें और दूसरा पॉइंट इसी को ही दे दें, और देखो इसको ऊपर की ओर अगर प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे तो ये 25 आ गई। मतलब कि हमने बनाया हुआ जो था हमारा बिल्कुल सही बन गया। अब हम अगर इसको चारों तरफ सेम डायमेंशन पे डिवाइड करना चाहें, बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, रिपीट इनपुट पे जाना है और चैम्फर पे जाना है। यदि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको वापस से डायमेंशंस को पुट नहीं करना पड़ेगा, रिसेंटली आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने चैम्फर पे क्लिक कर लिया। अब आप दोनों पॉइंट को ले लो तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए से बनेगा। अब आप एंटर दबाओ और फिर 2 पॉइंट ले लो ऐसे, फिर एंटर दबाओ। इससे क्या होती है, आपकी कमांड रिपीट हो जाती है। तो ये 25-35 का जो रेशो था उसमें ये चैम्फर हो गया। ये एक तरीका होता है चैम्फरिंग करने का, बहुत ही सिंपल है। कई बार आपको 45 डिग्री का चैम्फरिंग दिया होगा। 45 डिग्री का चैम्फर यदि इस ऑब्जेक्ट में करना है तो कैसे करेंगे, 45 डिग्री का क्या मीनिंग है साहब। और कई बार क्या दे देता है कि यहाँ से लेके 15 mm के बाद 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, हम एक और लाइन ले लेंगे और यहाँ से लाइन कमांड पे जाके 15 mm ले लेते हैं या 20 mm ले लेते हैं और एंटर करके एक लाइन बनाते हैं। अब वो कहता है कि 45 डिग्री का चैम्फर देना है। तो 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पोलर में जाएंगे, राइट क्लिक करके 45 टाइप कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने 45। अब हम यहाँ पे चैम्फर देने की बजाय हम क्या करेंगे, लाइन कमांड से इसको इस पॉइंट पे रखेंगे और ये 0 है, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 45 आ गया, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 90 आ गया, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो फिर 45 आ गया। इसी लाइन को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे और यहाँ पे एक स्केच कर देंगे ऐसे। इसके बाद आप इसको जब ट्रिम करेंगे तब आपको ये एक्चुअल शेप आएगा। ट्रिम एंटर, ठीक है ये। और ये चैम्फर से भी आ जाएगा, एंगल से। तो ये दोनों तरीके हैं आपको प्रयोग करने हैं, ठीक है। चैम्फर से, एंगल से भी आ जाएगा, ठीक। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अगली जो हमारी कमांड है ये है हमारी फ्लैट कमांड। फ्लैट मतलब कि हमने देखा है कि जो कंपोनेंट होते हैं हमारे सामान्य जीवन में भी देखने में आते हैं कि हम कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ऐसे शार्प एज में नहीं मिलता है। मतलब कि छुरी चाकू छोड़ दिया जाए तो ऐसी शार्प एज में नहीं दिया जाता है। छुरी चाकू भी अगर आप देखेंगे ना तो उसके हल्के से नोक को यहाँ से गोल कर दिया जाता है ताकि इंजरी ना हो सके, लगे ना। आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखें तो मोबाइल फ़ोन के कॉर्नर्स फ्लैट बने हुए हैं। आप अपनी टीवी का रिमोट देखें तो उसका भी हल्का हल्का चारों कोने फ्लैट बने हुए हैं। पेन देखें तो फ्लैट बना हुआ है। मतलब कि ये शार्प एज आपको लग सकती हैं, इसीलिए हर जगह पे फ्लैट कमांड का प्रयोग किया जाता है। हल्का सा उसको कॉर्नर को गोल कर दिया जाता है। हमारी उंगलियां देखें तो प्राकृतिक तौर पे फ्लैट हैं, गोल शेप बने हुए हैं, हल्के हल्के। उदाहरण के लिए यदि ये नोक वाले होते तो हम तो किसी को भी उंगली मार के मार डालते। तो इसीलिए प्रकृति में भी हमको क्या किया है, हल्का हल्का चारों तरफ से फ्लैट कर दिया है ताकि हम किसी को लगे तो उसको खून ना निकले, वो इंजर्ड ना हो, ठीक है। तो हमको फ्लैट कमांड का प्रयोग करना है और उसको, इस ऑब्जेक्ट को, ये इसके कॉर्नर्स को गोल करना है ना। तो हम क्या करते हैं, फ्लैट कमांड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको मैसेज आएगा यहाँ 3-4 टाइप का और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैसेज आ जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको रेडियस वाले पे क्लिक कर लेना है कि हमको रेडियस दे के फ्लिट करना है। डायरेक्टली आप जो भी देंगे वो रेडियस में ही फ्लैट होता है। तो उसके लिए आपको पहले या तो यहाँ से रेडियस ले लेना है या यहाँ पे आर टाइप कर देना है या यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके ये वाला रेडियस ले लेना है। ये आप ले लेंगे तो अब पूछेगा स्पेसिफाई फ्लिट रेडियस। अभी तो आपने आर को सेट किया, अब आर कितना देना है वो पूछेगा। तो मान लीजिए कि मुझे आर देना है 25, या हाँ आर मुझे देना है 25। तो आर तो मैंने पहले दे दिया रेडियस,
अब रेडियस की जो डायमेंशन है वो दे दी मैंने 25 और एंटर बटन को दबा दिया। अब देखो मैसेज आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये 4 लाइनों में से पहली लाइन को आपको फिलेट देना है, तो पहली लाइन दे दी। अब जैसे ही आप पहली लाइन देंगे तो फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेकंड लाइन, तो ये हमने दे दी सेकंड लाइन, तो ये हो गया हमारा फिलेट। यदि ये वाला जो डायमेंशन आपको कंटिन्यू रखना है तो आप एंटर बटन को दबा देंगे तो यही लाइन रिपीट हो जाएगी। पहला पॉइंट दे दीजिए, दूसरा पॉइंट दे दीजिए, एंटर दबा दीजिए, पहला पॉइंट दे दीजिए, दूसरा पॉइंट दे दीजिए, एंटर दबा दीजिए, पहला पॉइंट दे दीजिए, दूसरा पॉइंट दे दीजिए, एंटर दबा दीजिए। एंटर से आपकी रिसेंट वाली कमांड है जो वो रिपीट हो जाती है। तो देखो ये हो गया फ्लैट। अब हम इसको मेजरमेंट देंगे कि ये 25 का फ्लैट हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास मेजरमेंट टूल कौन सा है, डायमेंशन, इसमें जाएंगे, रेडियस वाले में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। ये क्या हो गया 25, बिल्कुल सही। एक बार और एंटर दबाएंगे, ये कितना हो गया 25, बिल्कुल सही। ये 25 बिल्कुल सही, ये 25 बिल्कुल सही। तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से हमने ये कमांड भी सीख ली। सपोज दैट कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे गोल करना है, पूरा गोल करना है, तो उसके लिए मैं अगर इसको फिलेट कर दूं पर्टिकुलर जितनी डायमेंशन है उसके हाफ से तो गोल हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 100 है, तो मैं 50 रेडियस का फिलेट चारों तरफ दे दूं तो ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। करके देखते हैं। फिलेट कमांड पर जाएंगे, आर टाइप करेंगे, एंटर टाइप करेंगे, 50 टाइप करेंगे, एंटर टाइप करेंगे और अब हम इनको फिलेट करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। देखो ये क्या हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मिस्टेक कर रहा है, ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है। राइट क्लिक करके अब वापस से फिलेट ले लूँगा क्योंकि अभी रिसेंट में इरेज हो गई थी। तो अभी मैं यहाँ से जाके इनपुट में जाके फिलेट ले लूँगा तो मुझे डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये आपका बन गया। अब मैं इसका मेजरमेंट करूँ तो देखो ये आ जाएगा रेडियस, ये देखो ये। अब आप इसको कहीं पे भी दोगे ना तो ये इतना आ जाएगा, कहीं पे भी दोगे तो ये उतना ही बताएगा क्योंकि पूरा गोल बन गया ये। देखो कितने बढ़िया तरीके से हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम इसको भी क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हमारी अगली कमांड है ये, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का प्रयोग सेम बने हुए ऑब्जेक्ट का कोसेंट्रिक शेप बनाने के लिए किया जाता है। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि बने हुए शेपों का एक ही सेंटर होगा, उसको ही हम कोसेंट्रिक कहते हैं। बने हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक ही सेंटर होगा। तो कुछ उदाहरण बना लेते हैं। एक हम इससे सर्कल बना लेते हैं, डी एंटर, 100 एंटर। एक हम स्क्वायर बना लेते हैं, आर एंटर, 100 एंटर, 100 एंटर। देखो ये हल्का सा इंक्लाइंड हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इंक्लाइंड में ही बना लेते हैं। लेकिन यदि मुझे इसको इंक्लाइंड से हटा के सीधा लाना है तो मैंने एक कमांड बताई थी रोटेट, इससे हम इसको सीधा कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए और इसको आप ऑर्थो को ऑन कर लीजिए। ऑर्थो को ऑन मत कीजिए, अब इसको आप ऐसे करके सीधा लेके आ जाइए।
रोटेशन एंगल आ जा। तो देखो ये आपका हल्का सा थोड़ा सा रह गया है, पर फिर भी ठीक, मच बेटर है। इसको हम ऊपर हल्का सा ले लेते हैं। ये 2 शेप हो गए। अब एक शेप बना लेते हैं हम, ये आर्क। ठीक है, वाईफाई देखा है, किसने वाईफाई का निशान देखा है? आज हम वाईफाई कैसे बना होगा वो बताते हैं। और एक हम ले लेते हैं लाइन। तो हमने ये 4 ऑब्जेक्ट ले लिए, चारों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनके अंदर भी सर्कल बन जाए, इसके अंदर स्क्वायर बन जाए, इसके नीचे ऐसे डायमेंशंस पे और भी आर्क बन जाए, और इस लाइन के इस तरफ लाइन बन जाए, इस लाइन के इस तरफ लाइन बन जाए। तो अभी हम इन कमांडों के प्रयोग से तो बना सकते हैं, परंतु बने हुए ऑब्जेक्ट को कोसेंट्रिक शेप देने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कमांड है। इसको हम बोलते हैं ऑफसेट कमांड। स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स जो हैं, जिनको आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनानी है, घर बनाना है। मेरा एक वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पे, मतलब अपना जो चैनल है जो जिस पे अपन ये सब डालते हैं, उसमें आप जाके देखेंगे घर बनाने का एक प्लान बना हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से घर बना के हमने बताया था ऑटोकैड में। सिर्फ 2 ही क्लास में सारा का सारा बता दिया था सिविल वाले बच्चों को। तो वो कमांड की हेल्प से हम घर बना सकते हैं। ठीक है, और आप मैकेनिकल इंजीनियर्स भी उसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो उस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको वो मिल जाएगा। यही सारी कमांड है, जब आप 2D और 3D सब कुछ सीख लेंगे तो सब बनाना सीख जाएंगे। तो ये कमांड का मैं प्रयोग करना बता रहा हूँ, ऑफसेट का। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे सर्कल बनने शुरू हो जाएं। वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं 10 उदाहरण के तौर पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। जब जाते हैं तो यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस हम कितनी दे देते हैं, 10। और क्या करते हैं, एंटर बटन को दबा देते हैं। अब ये एक बार आपने डिस्टेंस दे दी ना, तो ये हो गया फिक्स। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है, मतलब कि इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, और वो सर्कल जो बनेगा वो पर्टिकुलर 10 की डिस्टेंस के अंदर बनेगा। तो आपको इसको अब सेलेक्ट करना है और अंदर की ओर इसको ड्रैग करना है और ऐसे क्लिक कर देना है, बन गया। यदि आपको बाहर बनाना है तो इसी को बाहर क्लिक करके बाहर की ओर ऐसे क्लिक कर दें, ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे आप क्लिक करते जाएंगे अंदर और बाहर की ओर, तो ये बनेगा। ये कब तक बनेगा, जब तक कि केवल और केवल 10 की डिस्टेंस बची हो। अब देखो 10 तो बचा है, तो अब अंदर तो बचेगा नहीं, बनेगा नहीं। यहाँ भी 10 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, अब एंटर करके अपन यही काम इस पे दोहरा लेते हैं। ये क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया, ये अंदर क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया, ये बाहर क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया, ये बाहर क्लिक किया। वाईफाई का इन्वेंशन ऐसे हुआ था, ये ऐसे बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए और ये बनाते गए। ठीक है, ये वाईफाई बन गया ना, वाईफाई का सिंबल ऐसे आया था। इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 10 का हो जाएगा। अब आप कंटिन्यूअसली 10-20 लाइन देना चाहते तो सिलेक्ट करते जाओ, ऐसे बनाते जाओ, ऐसे बनाते जाओ, सिलेक्ट। इस आसान तरीके से हम अपने मल्टीपल ड्राइंग्स बना सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑफसेट कमांड। कितना सिंपल है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑफसेट, है ना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑफसेट। कैसे किया था, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले सेलेक्ट ऑफसेट, प्रोवाइड डिस्टेंस। मान लो कि इस बार मैं 15 देना चाहता हूँ, एंटर। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये 15 बन रही। अगर चेक करना है कि ये सच में 15 बन रही कि नहीं, तो वही हमारे पास फॉर्मूला है, डायमेंशन में लीनियर में जाएंगे और ये बिटवीन 2 पॉइंट दे देंगे, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो देखो 15 बन गई, बिल्कुल सही दिख रहा है। एंटर दबा देंगे तो रिपीट हो जाएगा।
पहला दूसरा 10 है, बिल्कुल सही है। इनके बीच में पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट 10 है, बिल्कुल सही। ये उतना है तो ऑब्वियसली ये भी उतना ही होगा, ये भी सही है। ये वाला चेक करना चाहें इस तरफ का तो ये देख लेते, ये भी सही है। ये भी उतना है तो ये भी सही है। वाईफाई का देखना है तो वाईफाई का भी देख सकते हैं। लाइन का देखना है तो लाइन का भी देख सकते हैं, ये भी सही है। ऑब्वियसली ये भी सही होंगी, बिल्कुल। चूँकि लाइन हमारी देखो यहाँ से सीधा कोई पॉइंट आपको मिलेगा नहीं, कर्व में मिलेगा, मतलब कि ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा। अगर ये पॉइंट पे आपको क्लिक हो जाए लीनियर से तो लीनियर से आपका डायमेंशन दे देगा, लेकिन लीनियर से अगर नहीं आता है, जैसे मैंने पहला पॉइंट दिया ये और ये वाला, तो ये आई थिंक आ जाएगा, पर ये शो नहीं होगा क्योंकि लीनियर में सीधा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आता है डायमेंशन। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, अलाइंड है। अलाइंड का प्रयोग करते हैं टेढ़े वाले डायमेंशन के लिए। अब ये पॉइंट ले लो और ये वाला पॉइंट ले लो, कौन सा, ये वाला पॉइंट ले लो। कहाँ गया ये, तो ये आ गया 10, ठीक है। ऐसे ही आप इसको पहला पॉइंट ये वाला ले लो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आएगा वो ले लो, ये भी 10 है। तो अलाइंड से ये टेढ़ा मेजरमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने इसको भी निकाल लिया, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट ये। तो आज की कक्षा में हमने केवल इतना ही पढ़ा और हमारा ओवरऑल मॉडिफाइड टूलबार कंप्लीट हो चुका है। ये वाला बचा है और ये बचा है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु ये हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल करेंगे, ये सब चीज़ें बता देंगे। तो और ये एक बचा है, तो ये भी हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल करेंगे। जब हम क्लास लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। आज मुझे ये बनाना था परंतु एक्सप्लेनेशन में समय चला गया। तो नेक्स्ट कक्षाएं हमारी जो शुरू होंगी मंडे से, रविवार को अवकाश रहता है तो अवकाश के दिन पढ़ाएंगे नहीं आपको। मंडे सुबह 10 बजे हम सब मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। जो बच्चे फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं उनको भी बताइए, वो क्लास लें, एटलीस्ट समझें, उनके काम की चीज़ें हैं, उनको फ्यूचर में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता है। वो ज्वाइन करें क्लासेस। और आप लोग कंटिन्यूसली जितने बच्चे फ़ीस दे चुके हैं वो तो ज्वाइन करें ही करें। आपको बहुत सारा मैं सब कुछ ऑटोकैड में पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें आपको छूट जाए। तो मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।